व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ पे हमने देखा था कि मेजर ने टॉमी को मार्शल को मारने का काम दिया था। और वहीं कुछ दिन बाद टॉमी ग्रेस से बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन उसका हस्बैंड उठाता है और इसके आगे की कहानी अब कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम मेजर को सोलोमन के ऑफिस के बाहर देखते हैं, मतलब कुछ घमासान होने वाला है आज। और अंदर बैठे आर्थर और बिली इस बात से अनजान थे कि आज क्या होने वाला है। वो दोनों सोलोमन को डिलीवरी करने आए थे और तभी सोलोमन अपने लोगों से कह के गेट बंद करवा देता है। ये सब होते देख बिली आर्थर से बोलता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन आर्थर उसकी नहीं सुनता और तभी सोलोमन बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि उसका ईगो बहुत ही बड़ा है। सोलोमन बताता है कि आज हम एक फेस्टिवल मनाने वाले हैं जहां हम एक बकरी की बलि देते हैं और हम इस बार थॉमस शेल्बी की बलि देंगे। और ये बोलते ही वो बिली को गोली मार देता है और आर्थर को पकड़कर वो उसे बहुत मारता है। तभी वहाँ सैबनी अपने लोगों के साथ एंट्री मारता है, जो कि अब सोलोमन के साथ मिल चुका था। वो आर्थर को मारते हुए धमकी देता है और कहता है कि अगर टॉमी यहाँ दोबारा आया तो वो टुकड़ों में वापस जाएगा। और आर्थर के सभी साथियों के फेस पर वो कट मार देता है क्योंकि वो एक निशान देना चाहता था। ये लोग आर्थर को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और जाते जाते ये लोग एक बंदूक आर्थर के हाथ में रख देते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है क्योंकि वो तो बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि ये सब मेजर का ही एक प्लान था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। और जब पुलिस आर्थर के हाथ में बंदूक देखती है तो वो सोचती है कि आर्थर ने ही सबको मारा है, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस पॉली के घर जाके माइकल को अरेस्ट कर लेती है। पॉली मेजर को बहुत समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता। अब पॉली माइकल से कहती है कि तुम चिंता मत करना, टॉमी तुम्हें छुड़ा लेगा। लेकिन तभी मेजर उससे पकड़कर बोलता है कि अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि टॉमी शेल्बी आज रात ख़त्म होने वाला है, उसका साम्राज्य ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी को मे के घर पर देखते हैं, जहाँ उसके घोड़े को वो देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक लेडी आती है जो बताती है कि टॉमी के लिए एक फ़ोन आया है और अगले पल ही टॉमी को मेजर से मिलते हुए देखा जाता है। टॉमी उसे गुस्से में बोलता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी, क्या हुआ उस डील का, बोलो तुम। तो मेजर उसे बोलता है कि लगता है तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये सब मैंने नहीं होम सेक्रेटरी ने करवाया है। अगर तुम्हारे भाई ने किसी का खून किया है तो उसे फांसी तो होकर रहेगी, और साथ में माइकल को भी 5 साल की सज़ा होगी क्योंकि उसके साथ उसने एक आदमी को मारा है। और तभी टॉमी बोलता है कि कम से कम चर्च में बैठ के झूठ तो मत बोलो। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मार्शल को मार रहा हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो मेजर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मारने से नहीं डरते, ये मुझे अच्छे से पता था, लेकिन मुझे एग्रीमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी चाहिए था, जो कि अब मुझे मिल गया है। मेरे अंडर अब तुम्हारी फैमिली है, जिसके बदले में मैं जो चाहूँ तुमसे वो करवा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे डैड मुझसे कहा करते थे कि कभी कभी कुत्तों को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें छड़ी दिखाना पड़ता है। इतनी बेइज्जती तो टॉमी भैया की किसी ने नहीं करी थी, जो कि मेजर ने कर दी। सो गाइस, सामने वाले की लुगाई लेके भागोगे तो यही होगा दोस्तों, वो कह के लेगा तुम्हारी। और वही मेजर टॉमी के साथ कर रहा था। अब वहाँ से निकलने के बाद टॉमी सीधा ऑफिस आता है, जहाँ भी उसे एक फ़ोन आता है जो कि ग्रेस का था। वो उससे बोलती है कि तुमने मुझे जब से फ़ोन करा है मैं सो नहीं पा रही हूँ, ओह माय गॉड, ट्रू लव। सो ग्रेस बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन टॉमी कहता है कि अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ही बिजी हूँ, हम जल्दी ही मिलेंगे। टॉमी यहाँ से सीधे घर जाता है और जॉन उसे बताता है कि पुलिस ने हमारे सारे क्लब पे रेड मारी है और बाद में उस क्लब को उसने सैबनी और सोलोमन को दे दिया है। कैम्ब्रिज टाउन में भी हमारे कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और साथ में ब्लैक कंट्री के लोगों को लगता है कि आर्थर ने बिली को मारा है, इस वजह से वो अब हमारे बोट्स भी वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। और तभी पॉली बीच में आती है और बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। तभी एसबी कहती है कि मैंने ब्लैक डॉग से बात करी है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ली फैमिली के लोगों की बात हो रही थी, जहाँ से एसबी बिलोंग करती है। वो कहती है कि हमें वो कुछ लोग दे सकते हैं जो कि हमारी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन पॉली कहती है कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोगों की, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। पर तभी टॉमी उसे गुस्से में बोलता है कि बस पॉली बस, अब बहुत हुआ। और टॉमी को इतने गुस्से में देखकर पॉली बोलती है कि माइकल जिस दिन भी जेल से बाहर आएगा मैं उसे लेके यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ये ज़िंदगी बहुत ही बुरी है और मैं उसे दोबारा से नहीं खोना चाहती। जिसके बाद वो फिन को लेके वहाँ से चली जाती है। अब आगे एसबी जॉन से गाड़ी निकालने को बोलती है और उसके जाने के बाद वो टॉमी से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, हम फ्रांस चलते हैं और वहाँ अच्छा बिजनेस करेंगे।
लेकिन टॉमी उसका गला पकड़कर कहता है कि आगे से ऐसी बातें कभी मत करना, ये मेरा शहर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात करी तो तुम्हें इस फैमिली से दूर कर दूंगा मैं। वेल गाइस, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पॉली अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए मेजर से मिलने जाती है, जहाँ पर मेजर उसे बोलता है कि टेबल पर एक पेपर रखा है, अगर मैं इस पर अपना एक साइन कर दूं तो तुम्हारा बेटा कल ही जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो पॉली बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेजर उसे बोलता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे कुछ और चाहिए। दरअसल मेजर पॉली के साथ इंटीमेट होना चाहता था, जिसके लिए पॉली मान भी जाती है और दोनों भरपूर टपाटप करते हैं। वह अगली सुबह माइकल जेल से बाहर आ जाता है। वो पॉली से बोलता है कि मुझे अंदर जेल में लोगों ने बता दिया है कि तुमने मुझे बाहर निकलवाने के लिए क्या क्या किया है, और ये बोल के वो पॉली से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम ग्रेस को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ बर्मिंघम आई हुई है। वो अपने हस्बैंड से झूठ बोल के टॉमी से मिलने आती है, लेकिन टॉमी उससे कुछ खास अच्छे तरीके से बात नहीं करता और वो उसे बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ मेरे से मिलने आओगी और थोड़ी देर ड्रिंक पियोगी, और लेकिन मैंने तुम्हें देखकर अपना इरादा बदल लिया है। अब तुम ऐसा करना कि तुम ड्रिंक पी के यहाँ से चली जाना। टॉमी की ये सब बातें ग्रेस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन वो इतनी बेइज्जती के बाद भी वहीं बैठी रहती है। तो टॉमी कहता है कि तुम अभी तक नहीं गई, मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो। तो ग्रेस बोलती है हाँ मैं करती हूँ, तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन टॉमी कहता है कि मैं नहीं करता। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम बंदूक लेके आई हो, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अपने साथ बंदूक लेके क्यों आऊँगी। जिसके बाद टॉमी कहता है कि यार तुम अब मेरा मजाक भी नहीं समझती। तो ग्रेस को यहाँ पर समझ आता है कि थोड़ी देर पहले जो टॉमी ने उससे बोला था वो सिर्फ एक मजाक था। अब ये सब होने के बाद टॉमी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए काफ़ी कुछ सोचा था, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता था, जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें चार्ली चैपलिन पसंद है। तो ग्रेस बोलती है हाँ बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद वो ग्रेस को चार्ली चैपलिन से मिलवाता है, जिससे ग्रेस काफ़ी खुश होती है और वो ग्रेस को थोड़ी देर के लिए छोड़कर एक कॉल करने जाता है। ये कॉल वो मेजर को करता है और उसे बताता है कि वो आज चार्ली चैपलिन के शो में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ आया हुआ है। अब मेजर को भी जानने की इच्छा होती है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो टॉमी उसे बोलता है कि इस शो के बाद मैं उसके साथ अपने घर जाऊँगा, तो तुम अपने आदमियों को मेरे घर के बाहर से हटा लेना। वेल मैं कर्टन्स तो लगा दूंगा, लेकिन फिर भी हटा लेना। और इसके बाद वो कॉल काटते काटते उसे बताता है कि वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। और ये सुनते ही मेजर के पिछवाड़े में विस्फोट हो जाता है। अब इसके बाद टॉमी ग्रेस को लेके घर आता है, जहाँ पे वो इंटीमेट होते हैं। ग्रेस उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं चलते। तो टॉमी बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत कुछ संभालना है, ये सब छोड़कर मैं नहीं जा सकता। वेल टॉमी अब ग्रेस से पूछता है कि तुम यहाँ से कब जा रही हो। तो वो बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ एक मेडिकल चेकअप करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन, जो कि आर्थर से मिलने जेल में आया हुआ था, वो उसे देख के कहता है कि वाह, लंदन का किंग वापस आ गया है। और ये देखकर आर्थर बहुत ही खुश होता है। आर्थर उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि ये लोग मुझे कुछ दिनों में फांसी लगाने वाले हैं। तो जॉन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे पहले ही टॉमी तुम्हें यहाँ से निकलवा लेगा। तो आर्थर उसे पूछता है कि क्या टॉमी ने तुम्हें वो प्लान बताया है, क्योंकि वो खुद को बहुत ही शातिर समझता है। जॉन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, टॉमी ने मुझे प्लान बता दिया है और वो ज़रूर तुम्हें बाहर निकलवा लेगा। इसके बाद हम पीकी ब्लाइंडर्स के एक आदमी को देखते हैं, जो कि मार्शल के घर के बाहर गाड़ी लेके खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा देखकर मार्शल के गार्ड्स उसके पीछे आते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर जॉन पीछे से उसके घर में घुस जाता है। और थोड़ी देर बाद घर के अंदर एक धमाका होता है, लेकिन तब तक जॉन बाहर आ चुका था। और इधर टॉमी मे से मिलता है और बोलता है कि अब हमें ये सब ख़त्म करना होगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुन के मे उसके पास आती है और बोलती है कि रेस में तुम्हारा घोड़ा जीते चाहे ना जीते, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर जीत के रहूँगी। वहीं दूसरी तरफ मेजर टॉमी के ऑफिस जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसे कहता है कि कुछ दिन पहले मार्शल के घर में एक धमाका हुआ था और मुझे पता है कि ये धमाका तुमने ही करवाया है, जिसकी वजह से उसने अपना घर चेंज कर लिया है। और ये सुन के टॉमी बोलता है कि अब तो उसे मारने का कोई चांस ही नहीं है। मेजर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर उसे नहीं मारोगे तो हम पुलिस वाले तुम्हें छोड़ देंगे। तो टॉमी बोलता है कि मैं उसे ज़रूर मारूंगा, लेकिन अपनी जगह और अपने समय पर, जहाँ तुम मुझे मार नहीं पाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारा यही प्लान था, तुम्हें मुझे मारने का प्लान था। तो मेजर उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो टॉमी उसे बस इतना बताता है कि मैं उसे डर्बी डे यानी कि रेस वाले दिन मिलूंगा। और लास्ट में वो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी एक घोड़ा खरीदा है और तुम्हें उसकी फ़ोटो देखनी चाहिए। वो उसकी फ़ोटो दिखाता है, लेकिन उसके नीचे जो घोड़े का नाम लिखा होता है और वो होता है शेल्बी ग्रेस। ये देखकर मेजर की जल जाती है, लेकिन वो उसका कुछ जवाब नहीं देता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगली कहानी हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।